जीवन को उत्सव की भांति जियो। अगर आप जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी प्रसन्न नहीं है ना, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आप कोई चूक कर रहे हैं। आप अपने आप से बहुत दुखी हैं। मेरे भाई बहन, 70 साल 90 साल ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे अंजलि में पानी भरो और एक एक बूंद रिश्ते रिश्ते पूरी अंजलि खाली हो जाती है, ऐसे ही पता नहीं चलता है कि आयुष्य कब पूरा हो जाता है। ना ऐसी देही मिले ना अनुभव का सार, मानव जन्म की मौज है मिले ना बारंबार। इसलिए प्रसन्न रहना परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति है। मैंने कल भी कहा था कि चित्त की जो प्रसन्नता है ना, वही परमात्मा का दर्शन है। अगर आप प्रसन्न होकर जी रहे हैं ना, तो समझ लेना कि आप भजन में जी रहे हैं। और आप भजन के नाम पर भी जितना ढोंग करते हैं, जितना दिखावा करते हैं, हालांकि मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी जिस नाम से कर रहे हैं, क्योंकि 4 प्रकार से परमात्मा को लोग भजते हैं। आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च वर्तर सभा। कई लोग इसलिए भजन करते, दुख आता है तो उसको लगता है कि दुख को मिटाने के लिए भजन करो। कई लोग धन की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, कई लोग भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, और कई लोगों को पता चल गया है कि भगवत प्राप्ति क्या होती है, अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई है, लेकिन फिर भी स्वरूप की अवस्था में पहुंचने के बाद में भी उस आनंदानुभूति के लिए वो सत्कर्म करते हैं। वैसे ज्ञान होने के बाद में कुछ भी करने को बाकी नहीं बचता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी खाली नहीं बैठता है। ज्ञान होने के बाद में कुछ भी करने को नहीं बचता है, लेकिन फिर भी ज्ञानी कुछ न कुछ करता ही रहता है। कीर्तन करता रहेगा, भजन करता रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया है। तो जब तक तुम्हें करने में और होने में रस आ रहा है, तब तक कर्मों को त्यागो मत। जब तक कोई भी वासना अधूरी है, तब तक कर्म को छोड़ो मत। हो सकता है कि विवेक पूर्वक कर्म करोगे, तो मैं इसको व्यासपीठ से कह रहा हूं कि कोई भी कर्म पूर्ण आहुति नहीं किया जाता है। प्रत्येक कर्म इसलिए किया जाता है कि उसके राग की निवृत्ति हो जाए। जब कर्म से राग की निवृत्ति हो जाएगी, तो कर्म स्वतः ही गिर जाएगा। फिर तुम्हें संन्यास लेना नहीं पड़ेगा, स्वतः संन्यास हो जाएगा। फिर तुम्हें जीवन का जो परम रहस्य है ना, फिर आपको मौन रखना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही मौन हो जाओगे। ये साधना की जितनी भी ऊंचाइयां हैं, साधना के लिए जितनी ऊंची ऊंची बातें हमारे उपनिषदों में पढ़ने को या फिर साधन के शास्त्रों में मिलती है ना, वो सारी चीजें, वो सारे साधन आपका स्वभाव बन जाएगा। हमको भजन करना पड़े, प्रारंभ में करना पड़ता है, बाद में है ना वो भजन भी स्वतः होने लगता है। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं, भगवान राम का जो रूप है ना, परमात्मा जाने उसमें क्या एक आकर्षण आ जाता है। किसी को भी राम बनाते हैं ना, लोगों में जो उत्साह होता है, और जो लोग फिर वो जो वीडियो बनाने के लिए, हाँ, कल राम जी को यहां तक लाने में क्या हालत कर दी लोगों ने। राम जी का रूप ऐसा होता है, जनकपुर की ललनाएं राम के रूप को देखने लगी। सारी बारात चेमने के लिए बैठी, और जैसे ही चेमने के लिए बैठी, तो सखियों ने गारी गाते समय राम को निहार लिया छुपी निगाहों से। राम को रूप अनूप भी मोह गई सब गावन हारी। देखत राम को रूप अनूप भी मोह गई सब गावन हारी। देखत राम को रूप भी मोह गई सब गावन हारी। राज की बात सुन
सुनो सजनी मंडप में भयो एक कौतुक भारी, जे मन लागे जब सोत चारी सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। जे मन लागे जब सोत चार सब नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। देखत राम को रूप अनूप विमोह गई सब गावन हरी भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गाई। भूल गई अब देश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। जितनी भी गारी गाने वाली थी ना, राम के रूप को देखकर मोहित हो जाती हैं और अवधेश का नाम भूल जाती हैं, मिथिलेश को गाली देने लगती है। याद रखना मेरे भाई बहन, प्रेम की बहुत अवस्थाएं होती हैं, लेकिन प्रेम की एक अवस्था होती है जहां शरीर की सुध भूल जाती है। जब तक हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं तब तक कैसे प्रेमी है। धरत कहूं पग परत कहूं पग। कोई प्रेमिका किसी प्रेमी को मिलने जाती है और एक व्यक्ति राह में चादर बिछा के नमाज पढ़ रहा था। उसकी चादर पर पैर पड़ा, आग बबूला हो गया। लेकिन वो तो प्रेमी को मिलने जा रही थी ना, इतनी उतावल थी वो, इतना उमंग था उसके अंदर, वो जल्दी जल्दी वहां गई, जाके मिला, बातचीतें की। जब वापस आ रही थी, ये गुस्सा करके बैठा था, जो बरसने लगा, तूने मेरी चद्दर के ऊपर पैर क्यों रखा? उसने कहा कि मैंने चादर के ऊपर पैर रखा, ये मुझे पता भी नहीं चला। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने तुम्हारी चादर के ऊपर कोई पैर रखा है, लेकिन मैं इतना जानना चाहती हूं कि जब मैंने तुम्हारी चादर पर पैर रखा तब तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा कि मैं उस समय इबादत कर रहा था। उन्होंने कहा तुम्हारी इबादत थोती है, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति को मिलने जा रही थी, तब मैं शरीर की शुद्ध भूल चुकी थी। तू कैसी इबादत कर रहा था कि उस समय तुझे एक ख्याल था कि कोई मेरी चादर पर पैर रख के जा रहा है। याद रखना, जैसे जैसे अवस्थाएं सघन होने लगती है ना, संसार छोड़ना नहीं पड़ता है। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, अपने आप छूट जाता है। अगर छोड़ोगे तो अभिमान आएगा, और अगर संसार छूट जाएगा तो आनंद आएगा। अगर संसार नहीं छूट रहा है तो इसका एक ही मतलब है, अभी भजन नहीं हो रहा है। आप लाख बातें करो, कितना भी तर्क दो, कोई कहता है हमने 100 कथाएं सुन ली कि 150 सुन ली, तुम भले 2000 सुन लो ना, अगर अभी वो अवस्था नहीं मिली है, इसका एक ही उपाय है कि अभी भजन नहीं हुआ है। अगर भजन होगा तो स्वतः ही अशुद्ध कर्मों से निवृत्ति हो जाएगी। कोई भी फल जब पकता है तो अपने से गिर जाता है। कोई भी सुमन जब खिलता है, पुष्प खिलता है और वो सुगंधित होता है, तो किसी भी भौरे को न्योता नहीं देना पड़ता है। कुछ चीजें प्राकृतिक होती हैं, और उस अवस्था में जो आनंद है ना, सच में वो एक बहुत आनंद का मार्ग है। इसलिए मैं पुनः उन आदरणीय राजस्थान पत्रिका वाले जो वेदों का उसमें लेख लिखते हैं, ऐसे चतुर्वेदी जी को स्मरण करूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जो जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है ना, उनकी बातें असर करती है। वरना कहने को तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है चित्त के ऊपर। जो व्यक्ति अनुभूति से बोलता है ना, उसकी बातों में एक वास्तविकता में एक वचन होता है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छी परंपरा है कि जीवन के पहले चरण में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, जीवन की दूसरी अवस्था में गृहस्थ होना चाहिए,
जीवन की तीसरी अवस्था में वानप्रस्थ होना चाहिए, और फिर जीवन की चौथी अवस्था में संन्यास होना चाहिए। मेरे भाई बहन, आपकी जो अवस्था है और जो आपका आश्रम है, उस आश्रम के अनुसार अपने जीवन को जियो, जीवन को खो मत।